अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फेरिंग्स और इसोफेगस में से फूड की पैसेज को डिस्कस किया था, जब हमने बोलस की फॉर्म में फूड की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए मूवमेंट को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो उसमें एडिशनल इफ़ेक्ट कर सकती है उस बोलस के मूवमेंट में, वो है इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ख़ास तौर पे अगर कोई लिक्विड मटेरियल इनटेक किया जाए तो उसके ऊपर ग्रेविटी का जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। हालांकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह से एस्टैब्लिश्ड है, इस तरह से इसकी जो है फिजियोलॉजी वर्क करती है कि जो स्मूथ मसल की वर्किंग है, हमने कल देखा बिहाइंड द बोलस वो क्या करते हैं, कंटैक्ट हो जाते हैं, और इन फ्रंट ऑफ बोलस वो रिलैक्स हो जाते हैं। सो अगर कोई पर्सन बेशक उल्टा भी लटका हुआ हो तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में मटेरियल अपनी प्रॉपर डायरेक्शन में ही मूव करेगा, लेकिन ग्रेविटी का इफेक्ट यकीनन उसके ऊपर होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब वो फूड पाइप लीड करता है टुवर्ड स्टमक। अब स्टमक की जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां पे फूड पाइप यहां पे एंटर हो रहा होता है, जहां पे इसोफेगस इसमें आके अटैच होती है, यहां पे एक आप गौर से देखें एक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। एक सर्कुलर फॉर्म में जो मसल होता है, जो किसी सर्कुलर ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल किस हवाले से करता है? वो इस तरह से ओपनिंग को बंद भी कर सकता है और ओपनिंग को खोल भी सकता है। सच अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्फिंक्टर। सो स्टमक के स्टार्ट पे जो स्फिंक्टर है दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरह से हम देखेंगे कि स्टमक के एंड पे भी एक स्फिंक्टर है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपको स्ट्रक्चर बाकायदा अलग से वाजे नजर आ रहा है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे किसी चीज की ओपनिंग को कंट्रोल किया जा रहा है। So what is a stomach, dear students? Stomach is an elastic and muscular bag. एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है, यानी जिसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी हो सकती है, और मसल्स पर मबनी ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है। और एक ऐसा बैग है जिसमें फूड की टेम्परेरी स्टोरेज की जा सकती है। इस टेम्परेरी स्टोरेज का बेनिफिट ये है कि कॉन्टिन्यूअस फीडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सकता है। सो ओवरऑल अगर स्टमक का हम व्यू देखें तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर तीन मेजर स्ट्रक्चर हैं या तीन तरह की ओवरऑल टिश्यूज हैं। सबसे बाहर ये ब्लैक लाइन जो है ये इंडिकेट कर रही है कनेक्टिव टिश्यूज को, यानी खुद स्टमक जिस चीज में कवर्ड अप है, सबसे बैरूनी टिश्यू वो क्या है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक मस्कुलर लेयर है एंड दीज आर स्मूथ मसल्स। आप लोग मसल्स को जानते हैं कि तीन तरह के होते हैं। स्मूथ मसल्स प्रिमिटिव मसल्स हैं जो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया के अंदर इवॉल्व होते नजर आते हैं। दूसरी तरह के मसल्स कार्डियक मसल्स हैं और स्केलेटल मसल्स हैं, उनका यहां जिक्र करना मुनासिब नहीं है। सो स्मूथ मसल की एक लेयर है। फिर थर्ड लेयर अगर आप देखें, जो ब्लू लाइन अंदर की तरफ मूव कर रही है, दिस इज म्यूकोजा। दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी स्टमक की तीन लेयर्स, बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू, उससे अंदर वाली स्मूथ मसल की एक लेयर, फिर उसके अंदर म्यूकोजल लेयर, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, म्यूकोजल लेयर के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे म्यूकस सेल्स, जिनका काम होता है म्यूकस सक्रीट करना। नंबर 2 हम देखेंगे ऑक्जेंटिक सेल या पैरिटल सेल्स उन्हें कहा जाता है, जिनसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सक्रीट होता है। और नंबर 3 होते हैं जाइमोजेन सेल्स, जिनसे पेप्सिनोजेन, एक ऐसा इनएक्टिव एंजाइम जो बाद में एक्टिव हो जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, के रिलीज होता है। यानी इस म्यूकोजल लेयर के अंदर तीन तरह के सेल्स, म्यूकोजल सेल्स, पैरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स,
एंड जाइमोजेन सेल्स, ये इस म्यूकोजल लेयर में पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल इन तमाम सेल्स की सेक्रेशंस को हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। आप लोग अच्छी तरह से सुन चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, जानते हैं कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। सो व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रिक जूस? बिल्कुल वैसे ही केमिस्ट्री जैसे हमने जो सलाइवा है उसकी केमिस्ट्री के अंदर कुछ चीजों को पढ़ा था, यहां स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है उसकी एक केमिस्ट्री है जिसमें मेनली म्यूकस मौजूद होता है। म्यूकस के साथ इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है और पेप्सिनोजन मौजूद होता है। पेप्सिनोजन बाद में HCl की प्रेजेंस में एक्टिव होकर पेप्सिन बन जाता है जो कि ओवरऑल प्रोटीन्स को तोड़ता है और प्रोटीन्स को तोड़ के पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम एक स्टमक की दीवार का पोर्शन जूम करके देखें तो आइए इस पिक्चर के अंदर अब हमें बातें नजर आएंगी। स्टमक की अंदर वाली दीवारों पे बाकायदा गैस्ट्रिक पिट्स मौजूद होती हैं। पिट्स गढ़ों को कहा जाता है, छोटे छोटे गढ़ों को, जहां से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन के हवाले से देखें तो ये स्टमक की दीवार को हमने जूम करके देखा हुआ है। इसमें इस जगह पे म्यूकस सेल्स होते हैं जिनसे म्यूकस रिलीज होता है। फिर इसको बनाने वाले मेजर सेल्स यहां पे मौजूद होते हैं, स्ट्रक्चर में वो चीफ सेल कहलाते हैं। फिर ये अगर आप रेड सेल्स को देख सकते हैं यहां पर तो ये पैरिटल सेल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये सारी की सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्योंकि स्टमक की म्यूकोजल लेयर जो है यानी अंदर वाली लेयर, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होती हैं जिनसे ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। Secretions are always from the glands. So what these glands are called? These are called gastric glands. Now, dear students, अगर इस पिक्चर में से मजीद किसी स्ट्रक्चर को जूम करके यानी बड़ा करके देखें तो हमें ये एक क्लियर कट पिक्चर नजर आती है। इस जगह पे दो बड़े सेल्स को शो किया गया है, एक ऑक्जेंटिक सेल्स जिनसे HCl रिलीज होता है और एक है जाइमोजेन सेल्स जिनसे पेप्सिनोजन रिलीज होता है। दिस पेप्सिनोजन विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन। सो पेप्सिनोजन और पेप्सिन में क्या डिफरेंस होता है? डियर स्टूडेंट, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है। इस वजह से इनएक्टिव है कि ये अगर शुरू ही में एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो तो खुद स्टमक की दीवारों को डाइजेस्ट कर जाएगा। क्योंकि इसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो स्टमक की दीवारें भी मोस्टली प्रोटीन पर मबनी है। इसको कन्वर्ट होना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनेशियस फूड इन द स्टमक विद द हेल्प ऑफ HCl दैट मेंटेन्स 2 to 3 pH इनसाइड द स्टमक। यानी HCl जो रिलीज होता है उसके 2-3 काम हमें समझ में आते हैं या उसके फंक्शंस क्या हैं। एक तो वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब पेप्सिन एक एक्टिव एंजाइम है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है। हाउ इट कन्वर्ट्स दिस पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन व्हेन इट मेंटेन्स अ pH दैट इज 2 to 3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर 2 से लेकर 3 तक pH की रेंज को जो है वो मेंटेन करता है। इसलिए ये पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है इट सॉफ्टन्स द फूड। जो फूड स्टमक के अंदर मौजूद होता है प्रोटीन्स की शक्ल में, उसको सॉफ्ट करना जरूरी है ताकि उसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम जो है वो काम कर सके। तीसरा काम इस HCl का है, इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड द फूड। देखें स्टूडेंट्स, यहां पे कितने सारे फंक्शंस इसके हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 से 3 pH को मेंटेन करना, फूड को सॉफ्ट करना और नंबर 3 किल करना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इतने काम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं और साथ ही पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। व्हेनेवर फूड अराइव्स एट द कार्डियक स्फिंक्टर,
अगर स्टमक को ओवरऑल देखा जाए तो ये डायाफ्राम जो होता है बॉडी कैविटी के अंदर, आपने सुना हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक मस्कुलर लेयर होती है इस तरह से डायाफ्राम, ये डायाफ्राम से नीचे मौजूद होता है। यानी हमारी ही बॉडी कैविटी को डायाफ्राम दो सब कैविटीज में डिवाइड करता है। एक चेस्ट कैविटी होती है ऊपर वाली जिसमें लंग्स होते हैं, और नीचे वाली जो कैविटी होती है उसके अंदर ये स्टमक वगैरह होता है बॉडी की लेफ्ट साइड पे। सो इट इज सिचुएटेड बीनीथ द डायाफ्राम एट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो जब फूड उस इसोफेगस से यहां कार्डियक स्फिंक्टर को टच करती है तो उस टाइम पे ये कार्डियक स्फिंक्टर खुलता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। इसके टच करने से, इसके स्टिमुलस से फूड जो है वो इसके अंदर स्टमक के अंदर आ जाती है, और उसके बाद कार्डियक स्फिंक्टर फिर से उसको एक दफा क्लोज कर देता है ताकि फूड दोबारा वापस मूव ना कर सके। सो इस फूड के अंदर अगर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो तो इस तरह से भी होता है, इफ मोर प्रोटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द फूड इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जब ज्यादा पैदा होता है वो ज्यादा गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करवाता है। अब गैस्ट्रिक जूस जितना ज्यादा रिलीज होगा उसमें उतना म्यूकस, उतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उतना पेप्सिनोजन ज्यादा होगा। आइए अब हर एक का अलग अलग फंक्शन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब फूड यहां पे एंटर हो जाती है तो चूंकि यहां प्रोटीन को डाइजेस्ट होना होता है, HCl ने पीएच बड़ी ही एसिडिक कंडीशन में रखनी होती है, जो हमने देखा 2 to 3 pH। सो स्टमक को खुद प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस लेयर पूरी स्टमक की इस दीवार को अंदर से एक लेयर की शक्ल में कवर कर लेती है। यानी स्टमक की अंदर वाली साइड पे जो म्यूकोजा है वहां से जो म्यूकस रिलीज होता है उसने एक कवरेज और लाइनिंग बनानी है ताकि उसके ऊपर रिएक्शंस हो सकें और वो रिएक्शंस खुद स्टमक की वाल को डिस्टर्ब या डाइजेस्ट ना करें। सो इसके बाद क्या होता है, HCl जो है यहां पे हम देख रहे हैं, HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और वो पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद चूंकि मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर मस्कुलर लेयर भी मौजूद है, उस स्मूथ मस्कुलर लेयर का क्या काम है? अगर डिटेल से डियर स्टूडेंट्स देखा जाए तो स्टमक के ये मसल्स दो तरह के हैं। स्टमक के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो मसल्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल की फॉर्म में है, यानी दो तरह के मस्कुलर लेयर हैं। यानी इस तरह से ऊपर वाले स्मूथ मसल लॉन्गिट्यूडनल हैं और नीचे वाले सर्कुलर मसल हैं, यानी ये मसल्स की लेयर एक्चुअली डबल मस्कुलर लेयर है। बाहर वाले लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल और अंदर वाले जो हैं, नीचे वाले जो हैं वो हैं सर्कुलर स्मूथ मसल। इनकी वजह से अब स्टमक में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन? That is controlled by the smooth muscles. That is mixing and churning of the food material. चूंकि HCl को भी मिक्स करना है और पेप्सिनोजन जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुका है उसको भी मिक्सअप करना है ताकि एंजाइमेटिक एक्शन को मजीद एनहेंस किया जाए। सो इसको कहा जाता है मिक्सिंग एंड चर्निंग। सो स्मूथ मसल्स की वर्किंग की वजह से स्टमक की दीवारें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग और चर्निंग होना शुरू हो जाती है और वो प्रोटीन जो एक मेजर फूड एलिमेंट के तौर पर, एक मेजर फूड कंटेंट के तौर पर इसमें मौजूद होती है, वो टूट कर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और एक सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड मटेरियल बनता है, दैट इज कॉल्ड काइम। यानी इस मिक्सिंग और चर्निंग का ओवरऑल जो रिजल्ट है डियर स्टूडेंट्स ये है काइम। अब स्टमक के अंदर प्रोटीन की मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, जैसा कि ओरल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मुकम्मल डाइजेशन नहीं हुई थी। इट मींस ओरल कैविटी के अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स थे और जब स्टमक के अंदर फूड पहुंचेगी तो अब प्रोटीन की बारी आई तो प्रोटीन भी यहां पे पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में होती हैं। अब ये सारा मटेरियल मिक्सअप होके काइम कहलाता है, जिसकी मजीद डाइजेशन आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होना होती है, जिसे हम डुडेनम के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स,
जब ये काइम आगे की तरफ मूव करेगा तो यहां नीचे है पाइलोरिक स्फिंक्टर. आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्फिंक्टर, दैट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ द मटेरियल इन अ सर्कुलर फॉर्म इन अ सर्कुलर ओपनिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टमक के अंदर कौन से पोर्शन की डाइजेशन हुई? प्रोटीन की हुई, और वो भी मुकम्मल ना हुई. और यहां पे कौन कौन सी चीजों ने मेजर अपना रोल परफॉर्म किया? गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजिन ये रिलीज हुआ. और ये कहां कहां से आया? म्यूकस सेल्स होते हैं स्टमक की अंदर वाली दीवारों में, उनसे म्यूकस निकला. और उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल्स या पेरिटल सेल्स, इनसे एक्सियल निकला. और थर्ड किस्म के सेल हैं जाइमोजेन सेल्स, इनसे पेप्सिनोजिन निकला. पेप्सिनोजिन कन्वर्ट किया गया पेप्सिन के अंदर, जिसने पेप्टोन्स को जिसने प्रोटीन्स को तोड़कर पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट किया. फिर चर्निंग और मिक्सिंग स्मूथ मसल्स ने करवाई, जिसका रिजल्ट निकला काइम की शक्ल में. डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द further digestion process that will be discussed in the topic of digestion in the duodenum or small intestine. Till now what we have discussed in a previous lecture the digestion in oral cavity, and today what we have discussed digestion in stomach, and we have also explored the structure of the stomach, as well as we come to know about the different types of cells present in this stomach. So what is their function, like mucus secretion, like axial secretion, like zymogen, like pepsinogen production. So all of these are the function of these famous types of cells present inside the stomach. So dear students, यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया इसको अच्छी तरह से ज़हनशीन करें. हम फर्दर इसका पार्ट जो है अगले लेक्चर के अंदर वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह आपका हामी और नासिर हो. अल्लाह हाफिज.